नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। देश में कोरोना के बीच बढ़ते मामलों के बीच तपती गर्मी के बढ़ते कहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जहां इस वक्त पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है और सूरज से बरसती आग से लोग गर्म थपेड़े सहने को मजबूर है। देश के कई राज्यों में गर्मी ने कहर बरपाया है। दिल्ली और हरियाणा में गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के चूरू में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 10 साल के दौरान मई महीने में ये दूसरा मौका था जब चूरू में इतना अधिक तापमान दर्ज किया गया हो। राजधानी दिल्ली में लोग भीषण गर्मी के कारण पसीने से तरबतर रहे। मौसम के जानकारों का कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक गर्मी इसी तरह सितम ढाती रहेगी। तो दोहरी मार इस वक्त देशवासियों पर पड़ रही है। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ गर्मी का असर भी यहाँ काफी तेज देखा जा रहा है। जिस तरीके से कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है उससे लोग अब काफी परेशान हैं। राजस्थान की चूरू की बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस तक वहां पर तापमान पहुंच गया था, लेकिन कल हुई बूंदाबांदी ने प्रदेशवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दी है। तो वही मौसम विभाग का मानना है कि अगले 4-5 दिनों तक मौसम इसी तरह से गर्म रहेगा और 4-5 दिन के बाद आने वाले समय में देशवासियों को गर्मी से राहत मिल सकेगी। तो लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है जिससे लोगों को अब काफी परेशानी हो रही है। चाहे बात करें सड़कों पर चल रहे श्रमिकों की या फिर घरों में रह रहे लोग, सभी इस गर्मी से काफी परेशान हो रहे हैं। तो भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बुधवार की बात करें तो चूरू 50 डिग्री सेल्सियस वहां पर दिन का तापमान था। तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू रहा। तो वहीं गर्मी का सितम लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ मौसम विज्ञान का कहना है कि 1 जून को केरल के तट पर जो मानसून है वो दस्तक देगा और इसके बाद मानसून लगातार जारी रहेगा, जिससे जो देशवासी हैं उन्हें गर्मी से राहत मिल सकती है। लेकिन आने वाले 4-5 दिनों तक गर्मी इसी तरह अपने सितम ढाती रहेगी। तो वही खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से संवाददाता दीपक चावला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, जिस तरीके से गर्मी सितम ढारी है, दोहरी मार यहाँ पर देशवासियों पर हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का कहर भी जारी है और दूसरी तरफ गर्मी, तो क्या कुछ अभी मौसम विभाग का कहना है कि जो प्रदेशवासी हैं राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो कब तक जो प्रदेशवासी है उन्हें इस गर्मी से राहत मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल मौजूदा दौर में जयपुर का टेम्परेचर करीब 40 है और गर्मी काफी ज्यादा है जयपुर पे। और जयपुर के अलावा राजस्थान में भी गर्मी का सितम लगातार जारी है और गर्मी से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। राजस्थान में हमेशा से ही गर्मी जो है काफी तेज पड़ती है और चूरू का तापमान तो जो है पिछले 2 दिन में करीब 50 तक पहुंच रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 तापमान अपने आप में बेहद ज्यादा होता है। तो चूरू में 50 तक का तापमान पहुंच रहा है। राजधानी जयपुर में ही आज कुछ हद तक जो है तापमान में जो गिरावट है, करीब 40 का तापमान है, वरना राजधानी जयपुर में भी जो है करीब 44 और 45 का तापमान जो है रोजाना पहुंच रहा है। कल राजधानी जयपुर में जो है देर रात काफी ज्यादा धूल भरी आंधी आई थी, जिसके चलते कुछ इलाकों में जयपुर के जो है बिजली भी गुल हुई थी। तो कल जो आंधी आई थी उसकी वजह से कुछ आज तापमान में राहत है। आज काफी हद तक जो है गर्मी और धूप नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश की यहाँ पर बारिश भी हो सकती है। तो कह सकते हो कि लगातार जो है एक तो कोरोना का प्रकोप है और दूसरा जो है गर्मी राजस्थान में जो है काफी ज्यादा पड़ रही है। तो दोनों का प्रकोप जारी है। कोरोना से भी बचना है आम पब्लिक को और उसके अलावा गर्मी से भी बचना है, क्योंकि गर्मी में अगर कोई शख्स कोई व्यक्ति अगर बाहर निकलता है और बिना प्रिकॉशंस के अगर वो निकलता है तो उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है और उसके साथ वो बीमार भी पड़ सकता है, उसको लू भी लग सकती है। तो कोरोना से भी बचना है और गर्मी से भी बचना है, इसलिए जो है आम पब्लिक जो है सतर्क रहे, सावधान रहे, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा है वो अपने जो लिक्विड है, पानी है, जूस है वो पिए और इसके अलावा जो है जो छाछ होता है, इस तरह के जो सामग्री है उसका ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि गर्मी से बच सके। लेकिन हाँ, बिल्कुल कह सकते हो कि
गर्मी जो है जयपुर में पूरे राजस्थान में काफी ज्यादा इन दिनों पड़ रही है। जी, रश्मि। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम सड़कों की बात करें तो लगातार कोरोना का असर सबसे ज्यादा श्रमिकों पर दिखाई दिया था और लगातार आवागमन यहाँ पर जारी है। सड़कों पर अभी भी आपको कई जो मजदूर है वो पैदल चलते हुए दिखाई देंगे। तो किस प्रकार से, क्योंकि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और कहीं ना कहीं असर इसका सब जगह पड़ रहा है, तो किस प्रकार से सरकार जो ऐसे मजदूर है उनके लिए इंतजाम कर रही है? ये रास्ते में पानी की मदद यहाँ पर की जा रही है, किस प्रकार से मदद की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सरकारों ने अपने हिसाब से जो है वो बंदोबस्त तो किए हैं, लेकिन बंदोबस्त अभी तक पूरी तरह से जमीनी स्तर पर नहीं है, क्योंकि अभी भी जो है मजदूर जो है पैदल जाते हुए मिल रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर इनके लिए बनाया गया है और इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर में जो सरकार है, प्रशासन है, वो खाने पीने की व्यवस्था है वो भी कर रही है, लेकिन कई जगह से ऐसी शिकायतें भी आ रही है कि पूरी तरह से जो व्यवस्था है वहां पर नहीं की गई है। पंखे और कूलर की व्यवस्था वहां नहीं है, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है। और कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि जो सरकार है वो काफी ज्यादा जो रुपए है, चार्जेस है वो वसूल रही है, लेकिन उस हिसाब से जो है उन्हें व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। तो कह सकते हो कि गर्मी तो काफी ज्यादा है और मजदूरों को भी कहीं ना कहीं कोई राहत फिलहाल यहाँ पर नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी भी कुछ जो मजदूर है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर पैदल जाते दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हो कि प्रशासन कहता है अपनी ओर से, सरकार कहता है, राज्य सरकारें कहती है कि उन्होंने जो है बसें चला रखी है, ट्रेनें केंद्र सरकार चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर जरूर दिखता है। अच्छा दीपक, जिस तरीके से लॉकडाउन यहाँ पर हुआ था देश भर में, तो कहीं ना कहीं व्यवसाय पर जो लोग हैं उनके व्यवसाय पर इसका असर पड़ा था। और जिस तरीके से गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, दुकानें अब खुल चुकी हैं, एसी फ्रिज या फिर पंखों की अगर हम बात करें, तो किस प्रकार से अब गर्मी का असर इन सब दुकानों पर पड़ रहा है? क्या जो बिक्री है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है? क्या जो लोग हैं, दुकानदार हैं, क्या अब वो संतुष्ट हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो व्यापारियों के लिए थी, और काफी 2 महीने की जो समय होता है तब तक पूरी दुकानें, पूरा बाजार सब कुछ बंद था। लेकिन अब धीरे धीरे जो गाड़ी है वो पटरी पर आने लगी है। केवल जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, जैसे कि कोई मॉल होता है, उसे बंद रखा है। उसके अलावा स्कूल, कॉलेज और इस तरह से यूनिवर्सिटी है, उनको बंद किया गया है। लेकिन फिर भी जो बाजार है वो खुल चुके, दुकानें हैं वो खुल चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को व्यापार के लिए एक राहत की खबर जरूर है। धीरे धीरे जो व्यापार है वो पटरी पर आ रहा है, धीरे धीरे लोग है वो खरीदारी के लिए निकल भी रहे। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर रखा है कि शाम को 6 बजे के बाद से कोई भी दुकानें नहीं खोली जाएगी। तो ये भी एक अपने आप में अच्छी बात है, क्योंकि दोपहर में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है और जैसे ही जब दोपहर खत्म होती है तो लोग जो है एक साथ एक सड़कों पर निकलते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि शाम को 6 बजे बाद जो लोगों की संख्या है वो ज्यादा सड़कों पर हो जाती है। इसके चलते अगर ये कोरोना और बढ़ सकता है तो 6 बजे बाद जो है दुकानें बंद कर दी जाती है। तो ये अपने आप में अच्छा कदम है सरकार का, एक सोची समझी ये जो है पहल है। लेकिन फिर भी 6 बजे से पहले की दुकानदारी की बात करें तो दुकानदारी का कुछ हद तक, कुछ व्यापारियों से मैंने बात की है, कुछ हद तक धीरे धीरे जो है पटरी पर लौटती है। हालांकि पहले जैसा तो नहीं है, पहले जितनी दुकानदारी या जितना व्यापार था, जितना बिजनेस था उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी ना से कुछ तो बढ़िया है। तो कह सकते हो कि कुछ हद तक जो गाड़ी है दोबारा से धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। अच्छा, देश में बात करें तो राजस्थान में फिलहाल सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। जिस तरीके से चूरू की अगर हम बात कर रहे थे तो 50 डिग्री वहां पर 2 दिन में तापमान रहा था। तो किस प्रकार से अब राहत यहाँ पर पहुंचाई जा रही है? किस प्रकार से जो सरकार है, क्या सड़कों पर यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है? और जो बेजुबान जानवर है जिन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, किस प्रकार से पानी की व्यवस्था इनके लिए की जा रही है? जी दीपक, क्या आप तक आवाज आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गर्मी काफी ज्यादा है और बिल्कुल रश्मि, देखिए गर्मी ज़्यादा है और सरकार प्रशासन अपने हिसाब से जो है काम करती है। सड़कों पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पानी देने का काम भी होता है। जल विभाग जो है टैंकरों के हिसाब से पानी देता है। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो दमकल विभाग और जो टैंकर जो है पानी का, वो सड़कों पर ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव भी यहाँ पर किया जाता है। हालांकि वो प्रक्रिया अभी तक यहाँ पर शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके अलावा भी जो है जगह जगह प्याऊ जो है वो खोली गई है ताकि लोग जो है आसानी से उनको पानी जो है ठंडा वो उपलब्ध हो जाए। और कई जो जन सहयोग, कई सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने भी प्याऊ खोली है कि लोगों को जो है पानी मिल जाए, कोई ज़्यादा परेशान ना हो। और इसके अलावा सरकारों ने भी जो है तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर जो है जल विभाग को अलर्ट रहने की बात कह दी है कि आप अलर्ट रहे। अगर कहीं भी अगर इस तरह की जल आपूर्ति की अगर शिकायत आएगी तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है जल वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। तो कह सकते हो कि पानी की व्यवस्था यहाँ पर सरकार ने पूरी तरफ से कर ली है, पूरी तरह से है, मुस्तैद भी है।
अभी ऐसी कोई शिकायत, ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जयपुर में या राजस्थान के किसी भी इलाके में कोई पानी की कमी हो। लगातार सीएम जो है इस तरह की जल विभाग, जल आय जो अधिकारी उनसे मीटिंग लेते रहते हैं और उन्हें दिशा निर्देश आवश्यक देते रहते हैं। तो फिलहाल फिर भी कह सकते हो कि गर्मी है और गर्मी को देखते हुए प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है और अपनी तरफ से पूरी तैयारी प्रशासन ने यहाँ पर कर रखी है। जी बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर रागिनी पांडे लखनऊ से जुड़ी है। रागिनी, गर्मी लगातार तेज पड़ रही है, दोहरी मार देशवासियों पर पड़ रही है। एक तरफ कोरोना का संकट है तो दूसरी तरफ गर्मी का सितम। तो किस प्रकार से यहाँ पर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा श्रमिकों का अब तक आना जाना लगातार जारी है, आवागमन उनका जारी है, तो किस प्रकार से यहाँ पर पानी की व्यवस्था की जा रही है सरकार की तरफ से लोगों तक पहुंचाने के लिए? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गर्मी पड़ रही है और ये 25 मई से 2 जून तक जितनी गर्मी पड़ रही है, फिलहाल तो आपको ये बता दें कि ये नौपता चल रहा है और इस समय वैज्ञानिकों का भी कहना होता है कि सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है। लेकिन यहाँ पे कोरोना की मार तो पहले से ही भारत झेल रहा था, उत्तर प्रदेश झेल रहा था। अब ये गर्मी की मार झेलना बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि जिस तरह से मजदूर पलायन कर रहे हैं, प्रवासी श्रमिकों का आगमन शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं कि कितने तादाद में लोग स्टेशन पे मर रहे हैं, ट्रेनों में मर रहे हैं। लेकिन सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है। सरकार ने ये नहीं कहा था प्रवासी मजदूरों से कि आप भागे, आप जहां हैं वहीं पे रहें, आप तक सारी चीजें पहुंचाई जाएंगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल समय है कि हम एक तरफ कोरोना की मार झेल रहे हैं और दूसरी तरफ गर्मी। और ये कह सकती हैं कि सरकार जगह जगह पानी की व्यवस्था कर रही है, मजदूरों के आने जाने की व्यवस्था कर रही है। लेकिन फिर भी ये जो गर्मी पड़ रही है ये काफी नुकसानदेह है, जिससे कि ये कहा जा सकता है कि लू में लोगों का आना जाना, डिहाइड्रेशन होना। रागिनी की आवाज यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही है। रागिनी, आपसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक, आपके पास यहाँ पर वापस आना चाहूंगी। क्या कुछ फिलहाल अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा जताया जा रहा है कि कब तक जो मानसून है वो प्रदेश में दस्तक दे सकता है? देखिए, बिल्कुल जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि अभी तो नौतप्पा चल रहा है और 9 दिन जैसे समाप्त हो जाएंगे, संभवतः इस बार मानसून जो है वो जल्दी आ सकता है। हालांकि आज भी मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आज भी कुछ बारिश हो सकती है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अनुमान कई बार लगाया जाता है लेकिन अनुमान सफल नहीं होता। लेकिन फिर भी अनुमान ये लगाया गया है कि आज बारिश हो सकती है। कल रात को जो है काफ़ी ज़्यादा भयंकर आंधी, धूल भरी आंधी आई थी, तो इससे आज जो है तापमान में मैंने कहा कि आज गिरावट भी आई है। आज इतनी ज़्यादा गर्मी आज राजधानी जयपुर में नहीं है। और इसके अलावा आपने बात की मौसम मानसून की, तो मानसून जो है इस बार वही जो उनका समय है जुलाई तक जो है वो आ सकता है। लेकिन फिर भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मौसम विभाग अपनी मॉनिटरिंग करता है और शायद इसका जो अपडेट है वो आज शाम तक आ जाए या फिर आने वाले कुछ दिनों में मानसून का जो है अपडेट मौसम विभाग द्वारा जारी कर सकता है। फिलहाल कह सकते हो कि आज मैं कह रहा हूं कि आज जो है कहीं ना कहीं तापमान में थोड़ी सी गिरावट है। आज राजधानी जयपुर का तापमान जो है 40 है। रोजाना जो तापमान है वो करीब 44 और 45 तक रहता है, क्योंकि इसकी वजह है कल रात को जो है काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान आई थी, जिसकी वजह से जो है तापमान में गिरावट आई है। और कह सकते हो कि कुछ हद तक यहाँ पर गर्मी से ज़रूर राहत मिली है कि तापमान जो है वो गिरा है। और देखिए, मैंने कहा कि 2 तरह की मार यहाँ पर अभी जो है जयपुर वासियों को पड़ रही है। एक तो कोरोना और दूसरा गर्मी और तीसरा जो है टिड्डी दल। ये तीनों की मार जो है जयपुर वासी इस समय झेल रहे हैं। बिल्कुल दीपक, आप बनी रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रागिनी यहाँ पर जुड़ चुकी है। रागिनी, अगर लॉकडाउन के समय जो सबसे ज्यादा पड़ा था वो थे मध्यम वर्गीय व्यवसायों का, दुकानदारों पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा था। जो तमाम शॉप्स होती है, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है और इस समय सबसे ज्यादा बिक्री होती है एसी शॉप्स की और इनकी सब हम देखते हैं कूलर की। तो किस तरीके से अब इन सब व्यवसायों पर असर पड़ रहा है गर्मी का? क्या अब जो संतुष्ट है, जो लोग हैं, दुकानदार है, कितने संतुष्ट है अब इस चीज से? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि दुकानदार कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि लॉकडाउन 4 के बाद काफी छूट दी गई है, लेकिन उस तरह से आप मार्केट में भीड़ नहीं देखेंगे, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। और ये आपको पता है कि प्रवासी जो श्रमिक वापस आ रहे हैं उनसे और तेजी से बढ़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में मैं अगर आपको बताऊं तो 1800 से अधिक प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो ये एक तो गर्मी का असर और दूसरा कोरोना का। तो जो मार्केट खुली है वहां पे लोगों की भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आर्थिक संकट आया है, सबसे बड़ा संकट ये है कि हम पहले अपना परिवार देखें, अपना घर देखें और खाने की व्यवस्था करें,
क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने सैलरी नहीं दी है, कई ऐसे घर हैं जो जहां पे रेंट ना देने के कारण लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। तो लोग यहाँ पे पहले लग्जरी चीजों पे नहीं जाएंगे, पहले वो खुद को संभालेंगे, अपना घर संभालेंगे, अपने बच्चों को संभालेंगे, अपने बच्चों की एजुकेशन को देखेंगे, न कि वो लग्जरी चीजों पे जाके अपने आर्थिक स्थिति को और खराब करेंगे। तो आप ये कह सकती हैं कि ये आर्थिक व्यवस्था पे भी नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि दुकानों में आप भीड़ बिल्कुल नहीं देखेंगे, दुकानें बिल्कुल, लेकिन वहां पे ग्राहक अभी नहीं जाएगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी आपका भी और दीपक आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।